आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजकीय महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए दोस्तों, ये है श्री द्वारकाधीश राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय राजसमंद। इसके द्वारा ये 4 अक्टूबर 2023 को विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं 4 राजकीय महाविद्यालयों में विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो सबसे पहले ये स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय राजसमंद की जो विज्ञप्ति है वो देखिए। विज्ञप्ति की बातें जो है वो सेम है। ठीक है, तो आपको मैं एक विज्ञप्ति डिटेल से समझा देता हूँ और बाकी फिर विज्ञप्ति जो है उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान नहीं करूँगा। ठीक है, देखिए, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के परिपत्र दिनांक 12/8/2023 एवं वित्त विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 7/8/2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी के रूप में निम्नांकित विषयों में अध्यापन कार्य कराने हेतु दिनांक 9 अक्टूबर 2023 तक आवेदन पत्र डाक द्वारा या व्यक्ति सह आमंत्रित हैं। तो विज्ञप्ति की जो सेम डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो राजकीय महाविद्यालय हैं उनके अंदर विद्या संबल योजना के तहत ये विज्ञापन जारी किया गया है और इसके अंदर आपको कब तक रखा जाएगा वो आयुक्तालय के द्वारा पहले डिक्लेयर कर दिया गया है कि आपको या तो 24 सप्ताह होने तक रखा जाएगा या फिर 28 फरवरी तक रखा जाएगा। दोनों में जो भी डेट पूरी हो जाएगी उस दिन आपको पद से हटा दिया जाएगा। आज की स्थिति तो ये है। आगे मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर जो है उसकी टीचिंग जो है का कार्य मई तक चलेगा लगभग, तो हो सकता है बाद में डेट को बढ़ा दें, वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये स्थिति है। और इसमें आपको प्रति कालांश 800 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। एक कालांश के आपको 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे, लेकिन इसमें शर्त ये भी जोड़ दी कि आप एक सप्ताह में अधिकतम 14 कालांश ही ले सकते हैं। सप्ताह के अंदर भी शर्त जोड़ दी कि एक सप्ताह में 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो साथ ही साथ में महीने के भी कालांश जो है वो फिक्स कर दिए कि एक महीने में आप 50 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर 50 कालांश से ज़्यादा लेंगे तो उनका आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें तो सभी विज्ञापनों की सेम है। अब जो अलग बात है वो क्या है कि हर कॉलेज के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें आवेदन की जो डेट है, अंतिम तिथि है वो अलग अलग है। तो इसमें आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 9 अक्टूबर 2023। बाकी जो सेम बातें हैं कि आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। आवेदन जो फॉर्म है, आवेदन जो पत्र है वो आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर PDF के रूप में आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप चाहें तो आयुक्तालय की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आवेदन फॉर्म का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो जो कॉलेज का विज्ञापन जारी हुआ है उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा है उसके अनुसार आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से आपको भरना है और उसके साथ में आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। अगर आपका कोई पेपर पब्लिश्ड करा रखा है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। अगर आपने जो है आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, पुरस्कार वगैरह मिला हुआ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तर का, तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। अगर आप आरक्षित कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आवेदन फॉर्म के साथ लगाने हैं। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से जमा करा रहे हैं तो आवेदन फॉर्म आप ऐसा कैसा व्यक्तिगत रूप से जमा करा दें। और अगर डाक द्वारा जमा करा रहे हैं तो फिर आवेदन फॉर्म को आपको लिफाफे में डालना है और लिफाफे के ऊपर जो स्पष्ट शब्दों में लिखना है विद्या संबल योजना के तहत, और उसमें विषय का नाम लिखना है। अपने दाएं साइड में एड्रेस लिखना है जिसमें श्रीमान प्राचार्य महोदय, नीचे कॉलेज का नाम, जिले का नाम और पिन कोड नंबर, और बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है और आप डाक के द्वारा जमा करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस महाविद्यालय के द्वारा किन किन विषयों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो इसमें टोटल जो विषय हैं वो 5 और 5 विषय जो हैं ये साइंस से रिलेटेड हैं।
तो रसायन विज्ञान इसके अंदर एक पोस्ट है, प्राणी शास्त्र इसमें एक पोस्ट है, वनस्पति शास्त्र में एक पोस्ट है, भौतिक शास्त्र में एक पोस्ट है और गणित के अंदर एक पोस्ट है। ठीक है, ये तो हो गया इस महाविद्यालय का विज्ञापन। अब बात करते हैं अगला जो महाविद्यालय है उसके विज्ञापन की। ये देखिए आपके सामने ये है राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, इसके द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, तो विज्ञापन की बाकी बातें सेम है, आप पढ़ सकते हैं। बस अंतर जो है वो क्या है कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आवेदन की जो डेट है वो है 10 अक्टूबर 2023 साय 5 बजे तक, यानी इसमें आवेदन की जो डेट है वो 10 अक्टूबर 2023 है। ठीक है, तो इसमें आपको आवेदन फॉर्म भेजना है। और ये जो महाविद्यालय है नीचे वाला, ये ऊपर महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय मावली उदयपुर, इसके अंदर आवेदन की लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2023 और इसके नीचे जो महाविद्यालय दिया हुआ है, ठीक है ना, इसकी जो डेट है ये नोडल प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय उदयपुर, इसमें जो डेट है वो है 11 अक्टूबर 2023। ठीक है, अब कौन कौन से पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है वो भी आप देखिए। टोटल जो पद हैं ये देखिए आप, राजकीय महाविद्यालय मावली उदयपुर के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें 8 जो है पोस्ट हैं, जिसमें वनस्पति शास्त्र की पोस्ट है 1, प्राणी शास्त्र की पोस्ट है 1, रसायन शास्त्र की 1 पोस्ट है, भौतिक शास्त्र की 1 पोस्ट है, गणित की 1 पोस्ट है, लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी की 1 पोस्ट है, व्यवसाय प्रबंधन की 1 पोस्ट है, बैंकिंग और व्यवसायिक अर्थशास्त्र की 1 पोस्ट है। ठीक है, आवेदन कैसे करना है इसकी प्रोसेस वही है। अब जो तीसरी जो कॉलेज है उसका नाम मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, विज्ञापन के आगे वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं विज्ञापन यहाँ पर नहीं लेकर आया, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। तीसरी जो कॉलेज है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। ठीक है, तो इसके अंदर 3 विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, संस्कृत, मनोविज्ञान और भूगर्भ शास्त्र, और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 11 अक्टूबर 2023। ठीक है, चौथा जो महाविद्यालय है वो है राजकीय महाविद्यालय करौली, इसके अंदर जो विषय हैं वो 4 हैं, इतिहास और भूगोल, गणित और भौतिक शास्त्र, और इसमें आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 7 अक्टूबर 2023। ठीक है, ये 4 महाविद्यालय हो गए। अब बात करते हैं, ये देखो साफ नहीं दिख रहा है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा आपको, ये कोटपूतली वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं योग्यता की, कि ये जो विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें कौन अभ्यर्थी अप्लाई करने के योग्य है। तो योग्यता जो है वो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग है। तो क्या योग्यता बताएगी ये कि आप जो है किसी भारतीय विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। यानी जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में पीजी की डिग्री होनी चाहिए। अब उसके साथ और क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या फिर CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट आयोजित कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर ये आप नहीं हैं तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ये दोनों ही क्वालिफाइड नहीं हैं तो फिर आप MPhil या PhD क्वालिफाइड होने चाहिए। MPhil या PhD बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी MPhil या PhD जो है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ही वैलिड होगी, वरना वैलिड नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर जिन अभ्यर्थियों की जो PhD है उसका रजिस्ट्रेशन यदि 11 जुलाई 2009 से पहले का है, ध्यान से सुनना, जिन अभ्यर्थियों की PhD का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या PhD 11 जुलाई 2009 से पहले की या रजिस्ट्रेशन पहले का, डिग्री भले आपको बाद में मिली हो, तो उनकी जो PhD या MPhil है वो तभी वैलिड होगी जब आप एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और प्रमाण पत्र जो है वो आपको कौन प्रदान करेगा, जिस विश्वविद्यालय से आपने PhD या MPhil की है उस विश्वविद्यालय का कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार या संकाय अध्यक्ष यानी डीन जो है वो एक प्रमाण पत्र आपको सत्यापित करके प्रदान करेगा। तो उसमें वो ये 5 बिंदु जो है वो प्रमाणित करके आपको प्रमाण पत्र देगा, जिसमें कहा जाएगा
कि आपने आपकी पीएचडी जो उपाधि प्राप्त की है वो नियमित पद्धति से प्राप्त की है और 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा परीक्षण किया गया था। खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी। आपने 2 शोध पत्रों का प्रकाशन किया है, जिसमें एक शोध पत्र जो है वो आपकी थीसिस से रिलेटेड है। आपने 2 पेपर पब्लिश्ड कराए हैं। किसी भी सम्मेलन या विचार गोष्ठी के अंदर आपके 2 पेपर आपने पब्लिश्ड कराए हैं। इनको प्रमाणित करने वाला जो है प्रमाण पत्र आपके पास में अगर होगा तो ही आपकी पीएचडी या एमफिल जो है वो वैलिड मानी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ में आपको एक चीज़ का और ध्यान में रखना है कि जिन विषयों के अंदर यूजीसी के द्वारा नेट आयोजित नहीं कराई जाती है या स्टेट पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाती है, अगर आप उन विषयों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके लिए नेट या सेट या स्लेट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ मास्टर डिग्री बेस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर मास्टर डिग्री में पीजी में आपके 55% मार्क्स हैं, जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में, तो फिर आप अप्लाई करने के योग्य हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग राजकीय महाविद्यालयों में जो विद्या संबल योजना के तहत सिलेक्शन होता है वो एपीआई स्कोर के आधार पर होता है। एपीआई जो स्कोर तैयार किया जाएगा आपका वो इस तालिका के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। ये देखिए, विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मापदंड, तो इस तालिका के अकॉर्डिंग आपका एपीआई स्कोर तैयार किया जाएगा। तो देखिए, अगर आपके यूजी है उसमें 80% से अधिक 80% या उससे अधिक मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। 60% से अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो 19 नंबर दिए जाएंगे। 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो 16 नंबर दिए जाएंगे और 45% से अधिक और 55% से कम आए हुए हैं तो 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं अधिस्नातक। अधिस्नातक का मतलब पीजी मास्टर डिग्री, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट। इसमें आपके 80% या उससे अधिक मार्क्स आए हुए हैं तो 25 नंबर दिए जाएंगे। 60% या इससे अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो 23 नंबर दिए जाएंगे और 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको छूट दी गई है, ठीक है, वो आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप एमफिल क्वालिफाइड हैं तो एमफिल में 60% या उससे ऊपर आए हुए हैं तो आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। 55% से ऊपर और 60% से कम आए हुए हैं तो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं पीएचडी की। अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप जेआरएफ सहित नेट क्वालिफाइड हैं तो 10 नंबर दिए जाएंगे। अकेली नेट क्वालिफाइड हैं तो 8 नंबर दिए जाएंगे। सेट या स्लेट क्वालिफाइड हैं तो 6 नंबर दिए जाएंगे। शोध प्रकाशन पेपर पब्लिकेशन के आपको अधिकतम 6 नंबर दिए जाएंगे। एक शोध प्रकाशन के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब आप अधिकतम 3 ही शोध पेपर जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन ये तभी मान्य होंगे जब यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर आपके शोध पेपर जो है वो प्रकाशित किए हुए होंगे, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको अधिकतम जो है 10 नंबर दिए जाएंगे और 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब आप अधिकतम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वही आप लगा सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं पुरस्कारों की। तो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर का कोई पुरस्कार मिला है तो अधिकतम 3 नंबर दिए जाएंगे। राज्य स्तर का कोई पुरस्कार मिला है तो अधिकतम 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें साथ में ये शर्त भी जोड़ दी गई है कि अगर आपने एमफिल या पीएचडी दोनों कर रखी है तो भी आपको अधिकतम 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने जेआरएफ, नेट और सेट तीनों कर रखी है या दोनों कर रखी है तो भी आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और अवार्ड की श्रेणी में आपको 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। आपको चाहे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर के कितने भी अवार्ड मिले हैं आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो कैसे होगा। तो इस एपीआई स्कोर के आधार पर हर सब्जेक्ट के अंदर प्रत्येक कैंडिडेट्स का एपीआई स्कोर तैयार किया जाएगा और उस सब्जेक्ट के अंदर टॉप जो एपीआई स्कोर वाले 3 कैंडिडेट्स होंगे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। वो कॉलेज वाले चाहे तो सिर्फ पहला जो एपीआई स्कोर वाला अभ्यर्थी है उसका ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उसको बुला सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाएंगे तो उसको ज्वाइनिंग प्रदान कर देंगे और ज्वाइनिंग से पहले उसको 100 रुपये का एक शपथ पत्र जो है वो भर करके देना पड़ेगा।
नोटेरी से 100 रुपये वाला कोर्ट के अंदर से आपको एक शपथ पत्र बनवाना है। शपथ पत्र का जो प्रारूप है, मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, वहाँ पर आपको शपथ पत्र PDF के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। वो शपथ पत्र आपको 100 रुपये के स्टाम्प पर बना करके देना पड़ेगा और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर आप मान लीजिए किसी विषय में पहले API स्कोर वाला अभ्यर्थी है, उसके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है, वो ज्वाइन करने का इच्छुक नहीं है या उसने दूसरी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है, उस स्थिति में उस सब्जेक्ट के अंदर जो दूसरे नंबर पर API स्कोर वाला कैंडिडेट्स है उसके साथ में भी यही प्रोसेस किया जाएगा और उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि उस सब्जेक्ट के अंदर ज्वाइनिंग प्रदान नहीं कर दी जाती। ठीक है, तो ये थी आपके लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप इसी प्रकार की अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।